शिंकाई शिंकाई। अरे तुम बार बार धुआं भरते हो, होता तो कुछ नहीं। पता नहीं बिरबा के यंत्र ज्यादा खराब है या तुम्हारी किस्मत। तुम्हारा दिमाग ज्यादा खराब है। तो कर देते हैं ब्रिगेंस का दिमाग ठीक है? फिर से ना ये देख। अरे तू रुक। काफी इविल धुआं मिल गया हमें बिरबा। अब हम टॉयज को वापस रिएक्टिवेट करते हैं। पहले खुद को तो डीएक्टिवेट होने से बचा लो रे। तुमने जैसे मेरा अंत किया था, आज मैं वैसे ही तुम्हारा अंत करूंगा। मेरा हाथ स्ट्रेच क्यों नहीं हो रहा? अरे भगवान जी, अभी वापस क्या हो रहा है? अभी तो सब ठीक था, मैं अपना हाथ भी स्ट्रेच कर पा रहा था और सब कुछ छू भी पा रहा था। अब क्या हो गया? ये सब बंद क्यों हो गया? मैंने कहा था तुम अपनी मृत्यु का बदला नहीं ले सकते। वाह, मतलब गाड़ी दे दी और स्टीयरिंग व्हील नहीं दिया, स्टीयरिंग व्हील दिया तो टायर निकाल दिए और टायर दे दिए तो ब्रेक निकाल दिया। मतलब एक चीज है तो दूसरी नहीं। अब ऐसे तो कैसे काम चलेगा भगवान जी? आपको मेरी मदद तो करनी पड़ेगी ना भगवान जी। हेलो हेलो, अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है विवाह। ये वीर सूक्ष्म जांच यंत्र है बालवीर। इसके अणुकिरणों से हमें अभी पता चल जाएगा कि इस खिलौने पर कौन सी बुरी शक्ति का जादू है। इतना भयंकर जादू। संभाल के अंकल, उससे रियल फायर निकला था। स्कूल में साइंस पढ़ती हो ना बेटा? साइंस तो मैं पढ़ती हूँ, पर आज जो देखा ना, उससे मैं पूरी साइंस ही भूल गई। वैसे साइंस के हिसाब से ये सब इम्पॉसिबल है, पर क्या आपको नहीं लगता कि साइंस के पास भी हर क्वेश्चन का जवाब नहीं होता? साइंस के पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है और जिसका आंसर नहीं होता उसे हम भ्रम कहते हैं। इधर आओ और बताओ क्या किया इन टॉयज ने? क्या कर रहे हो? सोशल डिस्टेंसिंग, पीछे रहो। हम यही से बता देते ना। हाँ, एक्चुअली हम लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। हाँ, दूर रहना ही अच्छा है। हाँ, ताकि ये अटैक भी करे तो सिर्फ आप ही को लगे, हमें ना लगे। क्या हुआ बालपरी? कौन सी जादुई शक्ति है ये? काला धुआं देख रहे हो बालवीर?
इसका मतलब है कि इस पर सिर्फ किसी बुरी शक्ति का असर नहीं है, बल्कि इसके अंदर किसी पौराणिक बुरी शक्ति का अंश भी मौजूद है। बालपरी, ये कौन सी पौराणिक शक्ति है? इस धुएं में वो जहरीला पदार्थ है जो पौराणिक काल में बनाया गया था। पर बालपरी, इस जादू की तोड़ के लिए हमें पौराणिक काल में तो नहीं जाना पड़ेगा ना? इस जादू को नष्ट करने वाली शक्ति तो होगी ना वीरलोक में? नहीं बालवीर, वीरलोक में ऐसा कोई जादुई यंत्र नहीं है जो इस जादू को नष्ट कर सके। लेकिन हाँ, एक शक्ति है जो इसके जहरीले असर को खत्म कर सकती है, और वो है अमृत। और अमृत उन्हें मिलेगा नहीं। अगर मिलेंगे तो मेरे इविल टॉयज और उनसे मचाया हुआ विनाश। और तब तक क्या हम अंताक्षरी खेलेंगे? नहीं 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 प्रेगेंसा, खेलेंगे तो हम भारत नगर के लोगों की जिंदगियों के साथ, क्योंकि अब टाइम है टॉयज को मेरे पॉइजन से रिचार्ज करने का। लेकिन तुम तो हाथ बनोगे। अगर ये काला धुआं खिलौने के बजाय किसी दूसरे चीज में चला गया तो? तुम बचपन से ही बेवकूफ हो या फिर वो स्पेशल कोर्स किया है तुमने? क्यों, तुम्हें भी करना है वो स्पेशल कोर्स? नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैं तो धुआं टॉयज में ही जाएगा। जिस तरह मैग्नेट लोहे को अपनी तरफ खींचता है, ठीक उसी तरह ये धुआं जिन जिन टॉयज में एक बार जा चुका है, वो टॉयज अपने आप इस धुएं को अपनी तरफ खींच लेंगे। अच्छा, और फिर वो टॉयज बन जाएंगे डबल इविल। अमृत? लेकिन बालपरी, मुझे अमृत मिलेगा कहाँ? अमृत को ढूंढना इतना आसान नहीं है बालवीर। इस टॉय की बैटरी तो हमने निकाल दी थी, फिर ये रिस्टार्ट कैसे हो गया? बिना अमृत के हमें इसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं, लेकिन नष्ट नहीं किया जा सकता। टेम्पररी ही सही, बट इसका सॉल्यूशन तो हमें निकालना ही होगा। आइडिया। और आज का सॉल्यूशन है फायर। यस, बालपरी, आप ऐसे ही इस टॉय को संभालिए, तब तक मैं जाकर भारत नगर के लोगों को बाकी सारे टॉय से सेव करता हूँ। देखिए, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, इन टॉयज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है आप सबको भ्रम हुआ होगा। टॉयज ऐसे ही अचानक अटैक नहीं करते। अरे नहीं, सच में मारा था। हाँ मेरा हाथ भी चलाया था। हाँ, इस टॉय ने मुझ पर अटैक किया।
कैसा लगा अटैक? तुम खुद खा के देख लो। हम तो खा चुके, इसलिए हम टॉयज से सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे थे, तभी तो हम अभी तक बचे हुए हैं। नहीं बचे भैया, वो देखो। ये तो ऊपर उड़ गए, अब हम इनकी बैटरी भी नहीं निकाल सकते। अब कैसे बचेंगे इन टॉयज से? वाह नंदा दीदी, क्या शॉट मारे, आप तो फाइटर बन गए। अब फाइटर नहीं, रनर बनने का टाइम है। भागो सब लोग। चिंटी भाग, फटाफट भाग। बालवीर बचाओ, बालवीर बचाओ, बचाओ बालवीर, बालवीर, बालवीर बचाओ, बालवीर बचाओ, बालवीर बचाओ। दिल से बुलाया, बालवीर आया। क्या भगवान जी, अब इस बार मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? बालवीर, बालवीर बचाओ। चिंटी, ये टॉय तो गायब हो गया। अरे वाह, भाग चिंटी, चिंटी पीछे आ। अगर तुम ऐसे अटैक करते रहोगे तो मेरी नई वाली फ्रॉक जल जाएगी। अगर तुम्हें जला नहीं है, चिंटू भैया की टी शर्ट जला दो। ए, क्या बोल रही चिंटी? मेरा मतलब है कि रिंकू के, सूतली के, अनन्या दीदी के जला लो, मेरे क्यों जलाना है? प्लीज मेरे पास बताओ ना, मेरी नई फ्रॉक मत जलाओ ना, प्लीज 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 मत इधर आओ, प्लीज प्लीज। मशाल रुक गई। मशाल टॉय ने मेरी बात मान ली चिंटू भैया, आप भी रिक्वेस्ट कर लो हाथ जोड़ के। चिंटी, मैं हाथ क्या, मैं तो उनके पाँव भी पड़ लूं। प्लीज मशाल टॉय, प्लीज हमारी बात मान जाओ ना, प्लीज हम प्रॉब्लम मत करो प्लीज। हाँ, चिंटी तो सच में रुक गया। अरे खुशी, रिंकू, सुनली, अनन्या दीदी, सुनो, मोंटू भैया, पापा, ये हमारी बात सुन सकते हैं। अगर आप इनके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हो तो ये लोग रुक जाएंगे। छोड़ दे, तू बहुत अच्छा है, छोड़ दे।
इन टॉयज ने हमारी बात सुन ली। ओ हेलो, अभी कह रहे हो कि टॉयज बात सुन रहे हैं, थोड़ी देर में बोलोगे कि टॉयज बोलने भी लगे हैं। कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम है यहाँ पे। चेक तो करना ही पड़ेगा कि टॉयज बात सुन के रुक जाएं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल करना पड़ा मुझे, क्योंकि जब तक अमृत नहीं मिलता तब तक नष्ट भले ही नहीं कर सकता, लेकिन रोक तो सकता हूँ इन्हें और इन टॉयज के एविल पावर को। बहुत अच्छे विमान, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए। बहुत छोटे लेकिन काम बड़ों वाले कर रहे हैं। गुड। अरे धुएं के बजाय च्यवनप्राश खिला दो इन टॉयज को। हर 2-2 मिनट में थक कर रुक रही है। पर इस बार जो जहरीला धुआं डाला है तुमने इनमें, उससे तो ये खिलौने नहीं रुकने चाहिए थे। तो फिर ये खिलौने रुक कैसे गए? अरे मुझे तो लगता है आपकी तरह रे भी कहना चाहिए। रे नाम है मेरा, काम बिगाड़ना काम है मेरा। शट अप ब्रिगेंजा। ये टॉयज रुके हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये ऐसे ही रहेंगे। अमृत के अलावा कोई ऐसी शक्ति नहीं है अर्थ पे जो इन टॉयज को डिस्ट्रॉय कर सके। सो जस्ट वेट एंड वॉच। गाइस, यही चांस है। अब अगर ये टॉयज रुक ही गए हैं तो हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेट्स मूव गाइस। भागो भागो। बहुत खतरनाक जादू किया गया है इन खिलौनों पर। चाहे जितनी कोशिश कर लो, ये रुकते ही नहीं। लेकिन जब तक ये नहीं रुकेंगे, मैं भी नहीं रुकूंगा। वाह, कमाल है भगवान जी। आप एक किताब बना के क्यों नहीं दे देते, ताकि मुझे पता चले कि मैं क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। क्योंकि अब तो मैं इन खिलौनों को छू पा रहा हूँ। अभी कुछ पलों पहले मैं इन खिलौनों को हाथ खींचकर छू भी नहीं पा रहा था। अब अचानक ये टॉय रुक कैसे गया? इस पे तो मैंने कोई मैजिकल पावर यूज की ही नहीं। ये पजल तो सुलझाने के बजाय उलझता ही जा रहा है। कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा जिससे ये टॉय दोबारा स्टार्ट ना हो। पर क्या? यस, रॉकेट। रॉकेट जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर अंतरिक्ष में जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली जलने लगते हैं। तो अब तो मुझे भी इन टॉयज को अंतरिक्ष में भेजना पड़ेगा, ताकि ये खुद ही जलकर डिस्ट्रॉय हो जाए। आसमान में कैसे चले गए? ये एलियंस थे क्या जो अपने प्लेनेट पे वापस चले गए? सही। मुझे तो लगता है कि सब बालवीर ने किया होगा। हाँ। बालवीर? पर बालवीर तो दिखा नहीं। लेकिन दीदी, दिखती तो हवा भी नहीं है, तो हो सकता है बालवीर ने भी इनविजिबल होकर कोई जादू किया। थैंक यू बालवीर, थैंक यू सो मच। लेकिन अभी आप सब लोग जल्दी घर जाइए। अरे हाँ, अरे पापा घर चलो, मोंटू भैया घर भागो। उन 2 टॉयज को भी जैसे किसी इनविजिबल पावर ने रोका था। हम ये फ्रेंडली पावर कौन सी है? कोई तो इनविजिबल पावर है जो विवान की हेल्प करे, कोई अननोन पावर। लेकिन
वहाँ जो नहीं दिख रहा है वो सब काम का है, और यहाँ लोग सामने होकर भी बेकार है। बेकार की बातें मुझे पसंद नहीं है ब्रिगेंजा। लेकिन ये कौन सी शक्ति और आई कहां से? पहले जो समस्या सामने है उसके बारे में सोचो रे। समस्या से याद आया सुंदरी जी, क्या कह रही थी आप? पर खिलौने जो अंतरिक्ष में गए हैं, अगर बालवीर का जादू वहां चल गया तो? डोंट वरी लेडी बिरबा, अगर जमीन आसमान एक करने पड़े तो वो भी करूंगा मैं, लेकिन इस बार बालवीर को बच्चे सेव नहीं करने दूंगा मैं। विवान, क्या सोच रहे हो तुम? यही कि यहाँ जरूर कोई इनविजिबल पावर है। यू मीन घोस्ट? दीदी, घोस्ट नहीं, दोस्त। ये इनविजिबल पावर कोई फ्रेंडली पावर है, तभी तो वो टॉयज अटैक करने से पहले ही रुक गए। यू मीन वो टॉयज तुम्हारे मैजिक से नहीं रुके थे? नहीं दीदी, बल्कि मैंने तो कोई मैजिक किया ही नहीं था। लेकिन वो पावर इनविजिबल होके हमारी हेल्प क्यों कर रही है? हमारे सामने क्यों नहीं आ रही? दीदी, अभी तो कल सुबह रिंकू के घर जाकर उसकी सोल संपर्क मशीन को ऑन करके ही पता चलेगा। यस, अब विवान को जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं वापस आ चुका हूं। एक काम करता हूं, बैठ जाता हूं। नहीं, यहां पे बैठूंगा तो गिर जाऊंगा। क्या भगवान जी, पहले लाइफ में कम कंफ्यूजन था जो आपने और बढ़ा दिया। इस पे नहीं बैठ सकता हूं तो वैसे तो बैठ सकता हूं। चलो विवान, शुरू करो। दीदी, ये रिंकू तो अभी यहाँ पर नहीं है, पर लास्ट टाइम उसने कहा था कि उसकी मशीन में कुछ प्रॉब्लम थी। सो आई थिंक उसने अब तक तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया होगा। सो एक बार ट्राई कर ले। हाँ विवान, शुरू करो। नहीं विवान, कोई फायदा नहीं है। अरे चुप हो जा मेरी माँ। अरे दीदी, करते हैं ना। ये हुई ना बात विवान, गुड। अब लेकिन विवान, कुछ पता नहीं चला तो? अरे शुभ काम में देरी नहीं करते। पर दीदी, अगर अनजाना तो देवू भैया ही होंगे तो? लेकिन शौर्य भी तो हो सकते हैं ना? अरे लेकिन शौर्य तो अखंड समाधि ले चुके हैं ना। वाह विवान, मतलब तुम मुझे देख नहीं सकते, फिर भी हमारे दिमाग तो जुड़े हुए। गुड। और तो और दीदी, ये चेक करने के लिए कि वो अनजाना तो देवू भैया है या शौर्य, उसके लिए भी हमें ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना। अब ओके, गुड। हाँ विवान, शुरू करो और पूछो मुझसे सवाल, ताकि मैं तुम्हें कह सकूं कि इस सिर्फ के पीछे रे का हाथ है। उसी ने ये योजना बनाई, उसी ने खिलौनों को खतरनाक बनाया है, और मेरा ये हाल भी उसी ने किया है। खोदो और नीचे खोदो, इतना नीचे खोदो कि वहाँ बालवीर आकर भी हमें ढूंढ ना पाए। खोदो खोदो। तुम्हें क्या लगता है हम ये सब बालवीर से बचने के लिए कर रहे हैं? फिर किसके लिए कर रहे हैं? ये ड्रिलिंग में अर्थ के सेंटर तक पहुंचने के लिए कर रहा हूं, धरती के बीचों बीच। अरे बीच पे ही जाना है तो गोवा बीच जाओ, जुहू बीच जाओ, आगरा बीच जाओ। ये समुद्र के बीच में जाने की क्या जरूरत है? बीच में खड्डा करेंगे और तुमको उसमें बंद करेंगे, ताकि तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। सुनिए, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। बंद, अभी से मेरा मुंह एकदम बंद। लगता है पाताल की ऊर्जा केंद्र तक पहुंच गई है।
गुड। आसमान में गए हुए हमारे टॉयज को एक पाताल की एनर्जी वापस खींच लेगी और एक बार फिर मचेगा भारत नगर में टॉयज का आतंक। और जब बालवीर टॉयज के साथ बिजी होगा तब मैं लूंगा अपने ग्रैंड प्लान का नेक्स्ट स्टेप, जिनके लिए मैंने इन टॉयज को इविल बनाया था। दोस्त, क्या आप हमारे आसपास हैं? हाँ विवान, मैं यहीं पर हूँ, पूछो। नहीं। है? अरे मैंने तो हाँ बोला था। इस मशीन को उल्टा सुनाई देता है क्या? हा? देखा, इसने कहा नहीं। नहीं दीदी, इसने हाँ कहा है। क्योंकि अगर वो अनजाना दोस्त हमारे आसपास है ही नहीं तो उसने जवाब कैसे दिया? हाँ, इसका मतलब तो वही हुआ ना कि घर के अंदर से कोई कह रहा है कि मैं घर पे हूँ ही नहीं। वाह विवान, यू आर वेरी स्मार्ट। गुड। तो विवान, अब मुझसे नेक्स्ट सवाल पूछो, पूछो जल्दी। आप कौन हो? अरे मैं तुम्हारा देवू भैया हूँ। झूमर सिंह? ये झूमर सिंह कौन है? अरे भगवान जी, क्या आपने यहाँ पे मेरे साथ डबल टिकट भेजी है क्या? अरे देखो, यहाँ पर कोई भी और है तो प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। झूमर जी, आप यहाँ से थोड़ी देर के लिए चले जाइए। मैं आपको बाद में मौका देता हूँ ना, प्लीज चले जाइए। आप मजाक कर रहे हो ना, या आप खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे हो? मैं सच जानना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे देवू भैया हो या नहीं। अरे विवान, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मैं देवू भैया ही हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, फिर भी मशीन उल्टा सीधा जवाब दे रही है। अरे ये उल्टा सिम, ये मशीन उल्टा सीधा जवाब क्यों दे रही है? सी, ये मशीन सिर्फ एक टॉय है, इससे कोई सोल वोल कनेक्ट नहीं होता। अरे नहीं 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 नहीं, ये संपर्क मशीन एकदम सही काम कर रही है और इसका जो कनेक्टिविटी इशू था वो भी मैंने फिक्स कर दिया है। ओ हेलो, ये टॉय ना तब काम कर रहा था ना अब काम कर रहा है। इसे सिर्फ अप्रैल फूल डे पे बच्चे ही खेल सकते हैं। अगर तुम्हारी बात मानी जाए तो हमें अप्रैल तक तो वेट करना पड़ेगा और उतना टाइम तो है नहीं मेरे पास। और रिंकू, तुमने मशीन ठीक कर दिया फिर भी ठीक से काम क्यों नहीं कर रही? हाँ? सब टेबल के नीचे छुप जाओ, जापान में लोग यही करते हैं। मेरे गिरने से अर्थक्वेक हुआ क्या? ये तो रुक गया, लगता है कोई छोटा सा शॉकवेव होगा। शायद शैतान टॉयज वापस आ रहे हो अंतरिक्ष से, क्योंकि टॉयज को हमेशा के लिए अंतरिक्ष में रुककर नहीं रखा जा सकता। बताइए नेताजी, पूरी दुनिया जानना चाहती है, क्या है वो टॉयज, कहां से आए वो टॉयज, किसने भेजे वो टॉयज, क्या वो टॉयज है या नहीं? बताइए बताइए नेताजी, हमें जवाब चाहिए। आज सबके लिए एक ही सवाल है, आखिर वो टॉयज है क्या? अरे देखिए, हमें तो लगता है अपोजिशन पार्टी की कोई चाल है ये, हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए। नहीं 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 नेताजी, आप बात को घुमा रहे हैं नेताजी। आप मेरी बात सुनिए, वो टॉयज थे ही नहीं, वो तो एलियंस है, मैं जानता हूँ, और भारत नगर के सारे बच्चों ने यही कहा है। अरे एलियन कैसे हो सकते हैं, और सारी दुनिया को छोड़कर भारत नगर ही क्यों जाएंगे वो, बताओ? नेताजी, बात बिल्कुल साफ है आईने की तरह, सारे सबूत मिल चुके हैं, वो एलियंस ही थे। क्या लगता है पापा जी आपको, कौन होंगे ये टॉयज? उल्लू। हाँ, टॉयज उल्लू हैं? ये न्यूज चैनल वाले उल्लू बना रहे हैं हमें, बाकी एलियंस वेलियंस कुछ होता नहीं है। मुझे तो लगता है एलियंस ही हैं ये। अरे बहू, मैं कह रहा हूँ एलियंस वेलियंस नहीं होते। अरे पापा जी, एलियंस नहीं तो फिर और क्या? अरे और कुछ भी, लेकिन एलियंस नहीं।
विवान, अंतरिक्ष से सारे शैतानी खिलौने गायब हो चुके हैं। क्या? लेकिन कैसे? अगर अंतरिक्ष से सारे खिलौने गायब हो चुके हैं तो भारत नगर के लिए और भी बड़ा खतरा हो सकता है। अब मैं भी बार बार बोल जाता हूँ कि ये लोग मुझे देख ही नहीं सकते। टॉयज के गायब होने के पीछे इविल पावर्स की कोई चाल भी तो हो सकती है। हाँ, पॉसिबल। और इस बार टॉयज को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन ही ढूंढना होगा। बात पर ही आपने कहा था कि उस पौराणिक ऊर्जा को सिर्फ और सिर्फ अमृत से ही नष्ट किया जा सकता है। हाँ विवान, लेकिन इस कलयुग में उस अमृत को ढूंढना नामुमकिन है। नहीं माँ, जैसे हर युग में अच्छाई और सच्चाई के योद्धा होते हैं, उसी तरह हर युग का अपना एक अमृत भी होता है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं कैसे? आप मुझे सुन ही नहीं सकती। नहीं बालपरी, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन तो जरूर होता है। एंड आई एम श्योर कि इस युग में भी कोई ना कोई तरीका तो होगा ही अमृत पाने का। अमृत? तुम दोनों अमृत की बात क्यों कर रहे हो? वो माँ, वो जो एविल टॉयज का अटैक हुआ था ना, वो एलियंस ने किया था। सच्ची? तुम लोग भी बिलीव करते हो एलियंस में? हाँ, और उन एलियंस को सिर्फ और सिर्फ अमृत से ही नष्ट किया जा सकता है ना। किसने कहा ये? बालपरी ने। दीदी, ये बात परी थोड़ी आकर बताएगी। ऐसा तो साइंटिस्ट बता रहा है। अच्छा, टीवी न्यूज़ पे भी यही बात हो रही है। अब इसीलिए तो हम भी बातें कर रहे हैं आंटी। बोलो नहीं, सुनो। तुम लोग कहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हो जो सारी दुनिया के साइंटिस्ट आके तुम्हें ये बात बता रहे हैं? हाँ? ठीक है, रहने दो। मैं पूजा के लिए दिया जलाने जा रही हूँ और फिर मुझे पूजा के लिए चरणामृत भी बनाना है। तो तुम लोग मुझे डिस्टर्ब मत करना प्लीज, कोई शरारत मत करना। अरे वाह, माँ ने तो सारी समस्या एक पल में ही सुलझा दी। इन्हें अमृत चाहिए और कलयुग का अमृत तो भगवान का चरणामृत ही होता है। लेकिन अब ये बात मैं इन्हें कैसे समझाऊं? क्या करूं? भगवान जी, अब एक काम कीजिए, आप मुझे वापस बुला ही लीजिए, क्योंकि आजकल तो बिना फीचर्स के मोबाइल भी नहीं चलता और आपने तो मेरे सारे फीचर्स लॉक करके ही रखे। फिर से earthquake! बहू! बहू! चलो भागो, जल्दी जल्दी भागो, भूकंप आ रहा है। जल्दी जल्दी चलो। एक मिनट, ठहरो ठहरो। लगता है भूकंप रुक गया। ये भूकंप नहीं हो सकता पापा जी। हे भगवान, कहीं वो एलियंस फिर से तो नहीं आ रहे हैं? अब क्या होगा? फिकर नॉट माँ, पिछली बार जैसे वो एलियन टॉयज रुक गए थे ना, इस बार भी वो रुक जाएंगे। कैसे रुक जाएंगे? अरे ये टॉयज है ना, शैतान है, शैतान राक्षस की तरह बिहेव कर रहे हैं। राक्षसों के विष का विनाश तो अमृत से ही होता है ना। लेकिन दीदी, आज के टाइम में अमृत कहाँ से मिलेगा? इसका मतलब हमें अमृत नहीं मिलेगा और वो टॉयज हमें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। बोलो नहीं, सुनो, हमारा अमृत तो चरणामृत ही होता है ना। लेकिन माँ, चरणामृत अमृत कैसे हुआ? अगर सच्चे मन और भावना से बनाया जाए तो चरणामृत भी अमृत से कम नहीं होता बेटा। देखा दीदी, जिस चीज का सॉल्यूशन किसी के पास नहीं होता, उस चीज का सॉल्यूशन माँ के पास होता है। आंटी, फिर आप ये भी बता दीजिए कि बनता कैसे है?
क्यों? प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर ना दादाजी। इसलिए हमें रेडी रहना चाहिए ताकि कभी भी दोबारा हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे पास उसका सोल्यूशन रेडी हो। अगर सच्ची भावना से बनाया जाए तो ज्यादा मुश्किल नहीं है चरणामृत बनाना। बस दही, तुलसी के पत्ते, शहद, चिरौंजी, हाँ, और चीनी और गंगा जल मिल जाए तो सोने पे सुहागा, बन गया चरणामृत। ये 1 खिलौना भारत नगर की तरफ कैसे आ रहा है? भालपरी ने तो कहा था कि सारे खिलौने अंतरिक्ष से गायब हो गए। इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे खिलौनों की शक्ति इस एक खिलौने में समा गई है। अगर ऐसा है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बच्चों की सुरक्षा करने के लिए मुझे इसे रोकने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। क्या भगवान जी, वापस? अगर सच्ची भावना से बनाया जाए तो ज्यादा मुश्किल नहीं है चरणामृत बनाना। अब मैं कुछ बोलूंगा तो तुम लोग बोलोगे कि बहुत बोलता है, लेकिन मुझे बोलना तो पड़ेगा कि तुम्हारा पाताल लोक का विस्फोट की धरती पर पहुंचने से पहले ही उन्होंने फुस करने का हल ढूंढ लिया है। मैच शुरू होने से पहले ही हार गए तुम दोनों। तुम बहुत भोले हो ब्रिगेंसा। है? अब ना रहेगा बास और ना बजेगी बांसुरी। चलो बन जाते हैं हीरो। हैं? ऐसा हीरो जो अंदर से सुपर विलन हो और बाहर से सबके लिए सुपर हीरो। अब तक मैं विलन बन के सबके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा था और अब हीरो बनकर सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और तुम दोगे मेरा साथ। अरे तो देर किस बात की है? बोलो बोलो, करना क्या है मुझे? मेरी बॉल वापस करो। वापस ये अगर बॉल मेरे घर पे आई ना तो 2 टुकड़े करके वापस लौटाऊंगी, कह लेगा क्या? अरे बच्चों, सुनो मेरी बात, इधर आओ। सुनो बच्चों, तुम लोग ना सब कहीं जाकर छिप जाओ। क्यों आंटी, हम छुपन छुपे खेलने वाले हैं क्या? अरे बहू, अभी अभी तो हम इतनी बड़ी मुसीबत से निकले हैं और तुम हो के छुपन छुपाई खेलना चाहती हो? पापा जी, और वो भी बच्चों के साथ? हाँ। अरे मैं और मम्मी, अगर आपको खेलना ही था तो फिर पद्मिनी आंटी या फिर दिवाली आंटी के साथ खेलना चाहिए। हाँ। अरे बोलो नहीं, सुनो, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम लोग इसलिए कहीं छुप जाओ ताकि तुम खिलौनों से सेफ रहो। अरे आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, अगर खिलौने आ भी गए तो हमारे पास एक जगह है जिसमें हम 1 मिनट में छुप सकते हैं। ओ हाँ, और वहाँ पे वो टॉयज हमें देख भी नहीं पाएंगे। कौन सी जगह? कौन सी जगह? चिंटू और चिंटी के पीछे। अरे वाह चिंटी, ये लोग अगर हमारे पीछे छुप जाएंगे तो टॉयज इन्हें नहीं देख पाएंगे। क्या कमाल का प्लान है जरा सुतली। या वो टॉयज तो हमें देख पाएंगे ना। मैं जानता हूँ सारे टॉयज अंतरिक्ष में, फिर भी कोई चांस नहीं लेना चाहिए। अरे हाँ, चल तू निकल, निकल तू। अरे ये टॉय रोबोट तो यहीं आ रहा है अटैक करने। अरे आंटी, अभी अभी तो खेलने आए हैं, है ना? हाँ, हम बढ़ बढ़ के थक गए हैं, थक चुके हैं। खेलने दीजिए ना। अरे तुम लोग समझ नहीं रहे हो।
ओह, तो इसका मतलब सिर्फ यही एक टॉय बाकी है। सो अब मैं एक काम करता हूँ, इसे भी अंतरिक्ष में भेज देता हूँ, फिर ये भी वहां जाकर सैटेलाइट बनकर घूमता रहेगा। हेलो सर, क्या अब तुम बोलने भी लगे? यस सर, बोलना पड़ा आपसे सॉरी कहने के लिए। सॉरी? बाकी रोबोट्स तो अटैक कर रहे थे और तुम सॉरी बोलने आए हो? क्योंकि मैं अच्छा रोबोट हूँ सर। ओह, गुड बॉय। ओह, आई मीन गुड टॉय। यस सर, मैं मेरे टॉय फ्रेंड्स ने जो किया उसके लिए शर्मिंदा हूँ। मैं भारत नगर में सबको सॉरी बोलना चाहता हूँ। ये कोई नई ट्रिक तो नहीं है विल टॉयज की? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इसको स्कैन करना पड़ेगा। ओह नो, इस पे तो इतने एक्सप्लोजिव है कि पूरी भारत नगर को उड़ा सकता है। ये तो चलता फिरता बॉम्ब है। आपने बताया नहीं, मैं अंदर आ जाऊं? विलन होकर हीरो बनने की एक्टिंग कर रहा है। मैं इसके गुड होने की एक्टिंग करने का फायदा उठा के इससे जितना हो सके यही रोकने की कोशिश करता हूँ। फाइनली चनामृत रेडी हो गया, लेकिन गंगा जल तो यहाँ पर है ही नहीं। अरे तो इसमें चिंता करने की क्या बात, जाओ गंगा जल लेकर आओ। एक काम करती हूँ, गंगा जल लेकर आती हूँ। अरे वही तो बोला मैंने, जाओ जाओ चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन अनन्या तो अकेली गई है और मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं उसके साथ कैसे हूँ? लेकिन मैं उसके साथ जाऊंगा तो भी उसे पता कैसे चलेगा कि मैं उसके साथ हूँ या नहीं? इससे अच्छा मैं यहीं पर रहता हूँ और पंचामृत की सुरक्षा करता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो अगर तुम सच में सॉरी ही बोलने आए हो तो तुम्हें ये बात को साबित करना होगा। ये स्टेप करके दिखाओ, फिर ही मैं मानूंगा। बस अब जब तक चरण अमृत नहीं बनता इसे ऐसे ही टाइम पास करवाता हूँ। अच्छा चलो अब ये दूसरा स्टेप भी करके दिखाओ, ओके? हाँ चलो। ये रहा चरणामृत, अब इसे मैं पूरा खराब कर दूंगा। फिर बाद में प्रिया और बिल्वा मेरे चरणों में गिर जाएंगे। अरे भगवान जी, मुझे यहाँ पे चरणामृत की सुरक्षा करनी है। मैं अगर इन्हें हाथ ही नहीं लगा पाऊंगा तो इन्हें बुरा काम करने से रोक कैसे पाऊंगा? यस, थैंक यू भगवान जी। सही समय पर मेरा पावर स्विच ऑन हुआ है। ये चरणामृत खराब करने आया है ना?
अब मैं इसे सबक सिखाता हूँ। कौन चप्पल मारा? अरे कौन चप्पल मारा? अरे सामने आ जा ताकि मैं छुप सकूं। सामने आ जा। अरे सामने क्यों नहीं आता तू मेरे? अभी आता हूँ। लगता है डर गया। अरे बड़े बड़े इंसान इस छोटे इंसान से डरते हैं। ये कैसा जादू है? मतलब झाड़ू है और ये हवा में कैसे उड़ रहा है? अभी तक कोई मैंने गंदगी नहीं की, तो ये किसकी सफाई करने आया है? अरे ये झाड़ू कचरा साफ नहीं करता है, बल्कि कचरा फैलाने वाले को साफ करता है, और इसलिए अब ये झाड़ू तुम्हारी सफाई करेगा। देखिए झाड़ू जी। आइए आइए झाड़ू जी, झाड़ू जी, झाड़ू जी, झाड़ू जी। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जी? अरे सब तुम लोगों ने ही तो बिगाड़ा है, इसलिए तो मेरी हालत है। सुनो ना मेरी बात झाड़ू जी। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वापस आ गया हूँ सब ठीक करने के लिए, और ठीक करने की शुरुआत तुमसे करूंगा। अच्छा चलो, अब ये तीसरा स्टेप भी करके दिखाओ। ओके चलो। क्या हुआ? थोड़ा मुश्किल स्टेप है। मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं, पर मैं यहाँ सॉरी बोलने आया हूँ, डांस रियलिटी शो का ऑडिशन देने नहीं। रियलिटी तो बाहर निकालनी है मुझे तुम्हारी। आई मीन अगर आप डांस नहीं कर सकते तो सिंगिंग कर लीजिए। आफ्टर ऑल आपको सॉरी बोलना है तो कोई सॉरी वाला गाना ही गा दीजिए। बस हम 2-4 मिनट और उलझा के रखते हैं इसे। अच्छा गइए ना, गइए। झाड़ू है तो चाटा क्यों मारा? चाटा क्यों मारा? झाड़ू हवा से लग सकता है, लेकिन चाटा हवा से नहीं लगता जी। गड़बड़ गड़बड़ जी। इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई है जी। ये यहाँ पे गंदगी फैलाने आया है ना, अब ये खुद उस गंदगी में डूब जाए। ये अयो अयो। नहीं बाल्टी। बाल्टी। नहीं 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 नहीं, मेरे को 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 नहीं बोला ना। गॉड, ये स्मेल कहाँ से आ रही है? ये गोबर कहाँ से आ गया यहाँ पे? अरे ये तो नया नया परफ्यूम है ना मार्केट में, 100% ऑर्गेनिक परफ्यूम। यहाँ पर तो 1 मिनट खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है। पूरे घर में रूम फ्रेशनर लेके घूमना पड़ेगा लगता है। अरे इतना सब बोल दिया, थैंक यू तो बोलो। अरे इतनी मेहनत की है मैंने यहाँ पे, ये चन्नामृत की सुरक्षा कर रहा हूँ, फिर भी बस कब से ये स्टेप करो, वो स्टेप करो, ये गाना गाओ, वो गाना गाओ। रोबोट हूँ, रेडियो नहीं। बहुत देख लिया गुड टॉय बनकर, अब जिस काम के लिए आया हूँ वो करूँगा। अब बोल देना सॉरी, लेकिन उसके पहले एक और गाना सुनाइए। गाना नहीं, इस बार बढ़िया सा धमाका सुनाता हूँ, भारत नगर में बड़ा सा ब्लास्ट करके।
हो तो तुम भी बैड टॉय ही निकले। विवान गुड टॉय के साथ गुड बॉय, लेकिन बैड टॉय के साथ वेरी वेरी बैड। अब देखते हैं कि कौन बेस्ट होता है, भारत नगर या तुम। इसे भी छोड़ आता हूँ अंतरिक्ष में, वही अपने जैसे रोबोट्स का कोई प्लैनेट ढूंढ लेना तुम। एंड काउंटडाउन बिगिंस। अब पर्दा उठेगा और होगी मेरी एक ग्रैंड एंट्री हीरो की तरह। और इस बार बालवीर नहीं, रे बचाएगा सबको। फिर भारत नगर वालों के साथ साथ विवान भी मुझे ही हीरो समझेगा। अब होगा ब्लास्ट, अब जलेगा भारत नगर। भारत नगर नहीं जलेगा, चलोगे तुम स्टूपिड इडियट इविल टॉय। अगर इन सब ने मिलकर रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया तो मैं इन सबकी नजरों में हीरो कैसे बनूंगा? अरे मेरा तो चढ़ना अमृत ही खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं? मेरा भी मेरे में भी सिर्फ 5 ml बाकी है, इससे क्या होगा? अब क्या करेंगे? पास में आना। मिल गया मुझे एक और मौका। रुको, बुराई को हराने की जिम्मेदारी हम दोनों की है छोटे। भले इस बार तुम मुझे देख नहीं पा रहे, लेकिन आज हम दोनों मिलकर इस बुराई को मिटाएंगे।
अब भी बदबू आ रही है। करे देर हो गए ठहर। अरे बनाते क्यों ऐसे मिट्टी के महल जो बालवीर लात मार के उसे तोड़ देता है। इस बार मैं बालवीर को अपना कोई प्लान नहीं बर्बाद करने दूंगा। अच्छा, अब कैसे बनोगे हीरो? जब मौका था तब तो नहीं बने हीरो। बेवकूफ हो तुम। याद रखना, विलन जितना बड़ा होगा उसको हराने वाला हीरो भी उतना ही बड़ा होगा। भूख लगी है तुम्हें? तो फिर ख्याली पुलाव क्यों पका रहे थे? इतना सब करके क्या मिला तुम्हें? ठेंगा और मुझे झाड़ू और गोबर, वो भी किसी अदृश्य इंसान से। इसी बात से तो मैं भी परेशान हूं कि वो इनविजिबल पावर क्या थी जो विवान की हेल्प कर रही थी। 10 मिनट बाद जाए तो ये भी पता चल जाएगा। नाम लिया और शैतान सुंदरी हाजिर। अरे ये बक्सा के साथ में लेकर आई हो? मैं नहीं कहा था, ताकि मेरे माइंड में जो भी डाउट्स हैं सारे आज क्लियर हो जाएं। हाँ, अब मेरी सोल चंपक मशीन रेडी है और अब हम सोल की वॉइस रिकॉर्ड करके उसे बाद में प्ले करके सुन भी सकते हैं। वाह, क्या मशीन बन गई रिंकू। और अब इसकी हेल्प से मुझे पता चल जाएगा कि विवान का इनविजिबल फ्रेंड कौन है। मैंने इसमें एक मैजिकल जैमर लगा दिया था ताकि इस डिवाइस में कोई भी रियल बातचीत रिकॉर्ड ना हो और सारी रियल बातचीत इस चिप में रिकॉर्ड हो जाए, ताकि सिर्फ मैं जान सकूं कि वो इनविजिबल पावर आखिर है कौन। कौन हो आप? अपना नाम बताओ। मैं हूँ तुम्हारा देवू मिया। बालवीर, बालवीर लौट आ गया है। बालवीर का भूत आ गया है। श्री, तुमने इसे तोड़ा क्यों? बालवीर इस यंत्र के अंदर नहीं, यंत्र के बाहर घूम रहा है तुम्हारी गर्दन पकड़ने के लिए। हम इसकी मदद से जान सकते थे कि बालवीर अटैक क्या करने वाला है, उसका प्लान क्या है। अब हम जान चुके हैं कि वो इनविजिबल पावर बालवीर है, लेकिन मेरा हीरो बनने का प्लान सक्सेसफुल हो उसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि विवान को कभी पता ना चले कि बालवीर लौट आया है। अंदर मुझे ऐसा लगा जैसे दीपू भैया मेरे सामने ही थे। मैं हूँ तुम्हारा देवू मिया। आई नो भैया कि वो अनजानी दोस्त आप ही हो। आप ही हो जो मेरी मदद कर रहे हो। मैं जानता हूँ विवान कि तुम मुझे पहचान सकते हो। इस रूप में भी तुम मुझे महसूस कर सकते हो। भैया, भले ही मैं आपको देख नहीं सकता, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे सामने ही खड़े हो, मुझसे बात कर रहे हो। हाँ विवान, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। क्यों भैया, क्यों? आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों आप मुझे अपने आप से दूर रखना चाहते हैं भैया? क्यों? मजबूरी है विवान, वरना मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुमसे मिलने के लिए आकाश पाताल एक कर दूं। आप नहीं जानते भैया मैं कितना मिस कर रहा हूँ आपका मुझे छोटा कहना, हमारा हंसी मजाक, हमारा लड़ना। भैया, आपका मन नहीं होता क्या मुझसे मिलने का, मुझे गले लगाने का? अरे छोटे, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुमसे मिलने के लिए
तुम्हें एक बार गले लगाने के लिए मैं वापस मरने को भी तैयार हूं। भैया, अगर आप लौट आए हैं तो मेरे पास आइए और एक बार फिर मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखकर कहिए, चलो विवान, अगले मिशन पे चलते हैं। भैया, विवान, वो मैं तुमसे ये पूछने आई थी कि तुमने सब लोगों की एविल टॉयज की मेमोरी क्लीन की है या नहीं? हाँ दीदी, मैंने सबकी मेमोरी क्लीन कर दी, लेकिन मैं खुद के दिमाग में से एक मेमोरी को डिलीट नहीं कर पाया। कौन सी मेमोरी? हमारे अनजाने और इनविजिबल दोस्त की मेमोरी को। वो हमारे सामने होकर भी हमसे कितना दूर है, एंड आई कैन फील कि वो अभी भी यहीं हमारे आसपास है। अनन्या, खबरदार, अगर तुमने विवान को उल्टा सीधा कहकर ये कहने की कोशिश की कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, देखो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अब वैसे भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं और कुछ जरूर करूंगा। हाँ विवान, मैंने भी कुछ फील किया है। मुझे भी लगता है कि कोई है जो हमसे कुछ कहना चाहता है। ये हुई ना बात अनन्या। थोड़ा गुस्सा किया, लेकिन बात तुम्हें समझ में आ गई। अब मैं तुमसे बात करूंगा, लेकिन कैसे करूंगा? लेकिन विवान, मुझे एक और चीज भी फील हुई। क्या दीदी? यही विवान कि तुम इन इविल टॉय से अकेले लड़ रहे हो, कि अगर मेरे पास मैजिकल पावर्स होती तो शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाती। लेकिन दीदी, आपने हेल्प तो की ना, चरण अमृत आपने ही तो बनाया। आई नो विवान, लेकिन अगर मेरे पास मैजिकल पावर्स होती तो शायद मैं उन टॉयज से लड़ पाती। शायद ये इविल टॉयज की प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व भी हो गई होती अगर मैं परी बन गई होती तो। ना वो परी बनने की सेरेमनी पूरी हो पाई और ना ही पहले की परियों का आवाहन कर पाए हैं शौर्यवीर लोक में। हाँ, जो काम अधूरा रह गया है वो पूरा तो जरूर होना चाहिए, चाहे मैं हूँ या ना हूँ। यू आर राइट दीदी, आई एम श्योर अगर देबू भैया यहाँ होते तो वो भी यही कहते। लेकिन अब मुझे और मैच्योर होकर हर प्रॉब्लम को देबू भैया की तरह ही सॉल्व करना होगा। अब चाहे दुश्मन जो चक्रव्यूह बना ले, मैं उस चक्रव्यूह को तोड़कर ही रहूंगा। अब बुराई अगर अपना सर उठाएगी तो उसका सर झुकाने के लिए हमें फाइटर्स चाहिए होंगे। दीदी, अब मेरे साथ चलिए, मैं बात करूंगा बालपरी से आपको परी बनाने के लिए। अब विवान जो काम स्टार्ट करेगा उसे पूरा करके ही रहेगा। चलिए दीदी। ये हुई ना बात। अब विवान मेरे बिना भी अकेला नहीं होगा। अनन्या की शक्तियां उसके साथ जुड़ जाएगी। रे, अच्छाई और सच्चाई की टीम एक और बार तैयार हो रही है। अब तेरा क्या होगा रे? अनन्या की परवरिश भले ही काललोक में हुई हो, लेकिन अनन्या में काललोक की बुराई का एक अंश भी नहीं है। इसने हमेशा से धरतीलोक में विवान की मदद की है और काललोक में तिमनासा का अंत करने के लिए दोनों बालवीर की मदद की है। अनन्या और विवान दोनों में अच्छाई और सच्चाई का रक्त बह रहा है, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अनन्या सच्चाई और अच्छाई की साथी है और एक परी बनने की पूरी अधिकारी भी। अब मैं शौर्य की आज्ञा से परितारा और पांचों तत्वों को आह्वान करके अनन्या की परी बनने की प्रक्रिया शुरू करती हूँ।
खुश रहो परितारा, खुश रहो, खुश रहो परितारा, खुश रहो। परितारा और पंच तत्व के आशीर्वाद के साथ बालवीर भी आपका साथ देने का वादा करता है। अनन्या, पूरा वीर लोग तुम्हें परी बनने की बधाई दे रहा है और स्वागत करता है। थैंक यू। निशाना तो हमेशा रे का गलत लगता है, तो आंखों की जांच रे की होनी चाहिए या मछली की? नहीं ऐसा मैं नहीं, मछली पूछेगी। मेरे बाप, अब अपने मैजिक से इस आविष्कार को कंप्लीट कर दो। चश्मा? मुझे लगा ही था तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई है। अरे लेकिन इस मछली की आंख से चश्मा बनाने की जरूरत क्या थी? सब पता चल जाएगा ब्रिगेंसा। बस अब मिस्टर बी के स्मारक से इसमें डेड पावर एलिमेंट जुड़ जाए, फिर यह आविष्कार पूरा हो जाएगा। डेड एलिमेंट? हाँ, बालवीर भी मरकर वापिस आया है, तो ये आविष्कार मैजिकली बालवीर पर वर्क करे, इसके लिए हमें ऑलरेडी डेड पावर का एलिमेंट इस चश्मे के साथ ऐड करना होगा। मिस्टर बी, आपने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया है और इस बार आपको मेरी आंखें बनना होगा। मिस्टर बी, मुझे आपका पावर एलिमेंट चाहिए। हो गया? चलो आप घर चलकर सो जाओ। तुम्हें चश्मे की नहीं, नींद की जरूरत है, ताकि कोई पूरा हो सके ऐसा सपना देख सको।
सपने नहीं, अब मैं इस चश्मे से बालवीर को देखूंगा, और सिर्फ देखूंगा ही नहीं, उसे सुनूंगा भी और उसे छू भी सकूंगा। लेकिन इस बार मैं बालवीर को अपना कोई प्लान फेल नहीं करने दूंगा। वो मुझसे 2 कदम आगे सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो इनविजिबल था, लेकिन अब अगर वो मेरे सामने आएगा तो मुझसे नहीं बच पाएगा। मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा है, क्या मैं सच में परी बन गई हूँ? यस दीदी, हाँ आपका वीर लोग का आईडी कार्ड भी बनेगा। बालवीर? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। वेरी फनी। वैसे तो परी बनने का काम बहुत जिम्मेदारी का है, बट मुझे बच्चों जैसे बिहेव करने का मन कर रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे मेरी सबसे प्यारी चीज मिल गई हो। बाल परी, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं चिल्ला सकती हूँ? यस फाइनली मैं सच में परी बन गई हूँ। दीदी उछलना तो बनता है, आखिर हमारा सेम ब्लड ग्रुप जो है। अनन्या की परी बनने की खुशी में मैं भी गोला खा ही लेता हूँ। वाह, क्या स्वादिष्ट गोला है। दूसरा फ्लेवर। मजा आ गया। अब आत्मा हूं तो भूख तो लगती नहीं। भूख से याद आया माँ के हाथ का खाना। चलो कोई नहीं, घर जाकर माँ के हाथ के खाने की खुशबू तो ले ही सकता हूँ, उसी से अपना दिल भर लूंगा। अरे इस चश्मे के साथ गारंटी कार्ड लेकर आए हो क्या कि बालवीर की आत्मा से मिलन यही होगा तुम्हारा? है? नहीं, लेकिन एक बात की गारंटी जरूर है कि अगर बालवीर अपने इनविजिबल रूप में यहीं कहीं है तो मैं उसे यहाँ आने पर मजबूर जरूर कर दूंगा, और फिर इस ग्लासेस की हेल्प से उसे देखकर ये कंफर्म भी हो जाएगा कि भारत नगर वालों की हेल्प करने वाला दोस्त कोई और नहीं बल्कि बालवीर ही है। अरे लेकिन बेवकूफ, बनाओगे कैसे उसे कि वो आए यहाँ पर? बेवकूफ बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अच्छे लोगों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो किसी को भी प्रॉब्लम में देखते हैं तो उनकी मदद किए बिना मानते ही नहीं। वैसे ही ना जैसे बुराई के साथी मार खाकर भी मानते नहीं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। चिंटी, चोरी का माल खाने में ना मजा ही कुछ और है। बट भैया अभी तक तो खाया ही नहीं है, फिर कैसे मजा आएगा? अरे बिना पैसे दिए खा रहे ना चिंटी, तो मजा तो आएगा ही। खा 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 खा। अब अगर बालवीर अपने इनविजिबल रूप में यहाँ है तो वो चिंटू और चिंटी की हेल्प करने जरूर आएगा, और फिर मैं इन ग्लासेस से उसे देख लूंगा। आजा आजा बालवीर, सामने आजा। थैंक यू 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 सो मच। लेकिन बालपरी, मेरी शक्तियाँ क्या है? क्या मैं उड़ सकती हूँ, या फिर पानी पे चल सकती हूँ, या फिर आग लगा सकती हूँ, तूफान ला सकती हूँ? क्या कर सकती हूँ मैं? खुद करके देख लो। ओके। ये क्या हो रहा है? अनन्या, एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित करो
अपने अंदर की ऊर्जा को नियंत्रित करो। अपने दिमाग को एकाग्र करके उससे वो कहो जो तुम करना चाहती हो, और फिर देखो। मैं उड़ना चाहती हूँ। दीदी, आप अपने दिमाग को अपने पैरों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और फिर वो आपको वहां लेकर जाएंगे जहां आपको जाना है। अब ये मेरी सुनेंगे? बिल्कुल, आपके पर है तो आपकी क्यों नहीं सुनेंगे। ओके। दीदी, बालवीर, उसे अपने पैरों पर खुद खड़े होने दो। आपका मतलब मैं उन्हें अपने पैरों पर खुद उड़ने दूं? बाल परी, एक बार फिर से बच्चों जैसे एक्साइटमेंट दिखाओ। हाँ। Yippee! वाह दीदी, कांग्रेट्स। थैंक यू। अनन्या, पहली उड़ान की बधाई हो। बधाई हो अनन्या, परी उड़ान के लिए बहुत सारी बधाइयाँ। अब बाल परी, शौर्य का परी आवाहन कब तक पूरा होगा? बस अब आह्वान पूरा होने ही वाला है और परियां वीरलोक में वापस आ जाएंगी। वाह बाल परी, ये तो काफी अच्छी न्यूज़ है। बट काश दीपू भी अभी यहाँ होते। सच में, काश आज देबू यहाँ पे होता और ये सब कुछ देख पाता। चोरी की गोले हैं तो अंजाम तो यही होना था, लेकिन मुझे चिंटू चिंटी की मदद तो करनी ही पड़ेगी। अगर ये गोला ज्यादा देर तक अटका रह गया तो इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। मतलब ये बालवीर ही है। इस बालवीर आके फंसे गए तुम मेरे ट्रैप में। भगवान जी, मुझे प्लीज इन बच्चों की हेल्प करने दीजिए। अब मैं जानता हूँ ये बच्चे शैतान हैं, लेकिन ये तो अभी अक्ल के कच्चे हैं और हम तो समझदार हैं, और हमें इन बच्चों से प्यार भी तो है। अब अगर ये गोला इनके गले में ज्यादा देर तक अटका रह गया तो प्लीज। क्या सांस नहीं, पकड़ कि चलेगा गोला नहीं खा रही है। हाँ चिंटी, चल घर चले। हाँ। लेकिन इस बालवीर को अकल नहीं आई, कितनी आसानी से मेरे ट्रैप में फंस गया।
परितारा के आशीर्वाद से और शौर्य की आज्ञा से मैं ज्वाला परी और वायु परी को अपने सजीव रूप में वीर लोक आने का आह्वान करती हूँ। इस सुनहरी रेत की मदद से परियां अपना नया रूप चुन सकती है। परितारा, कृपया मदद कीजिए परियों को अपना नया रूप चुनने में। लेकिन बाल परी, दोनों परियों ने अपना रूप क्यों बदल लिया है? नया युद्ध नया रूप, और तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही हमें इस रूप में देखने की आदत हो जाएगी। हाँ, रूप नया है लेकिन शक्तियां वही। बाल परी, पानी परी कहाँ है? दीदी, पानी परी किसी काम से दूसरे लोग पे गए और अब वो वापस आ गए। पानी परी मिलिए नए रूप में वायु परी और ज्वाला परी से। मुझे आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई और मैंने आप सभी को बहुत याद किया। विवान, बड़ा बालवीर कहाँ है? अरे कहाँ जा रहे हो? अरे ये तो बता दो कि दिखा क्या बालवीर? अरे इतना तो बता दो कि बालवीर ऊपर से नीचे आने के बाद कैसा दिखता है? मतलब लंबे दांत है, डरावना चेहरा है। अरे पास जाऊं कि नहीं? मतलब मतलब मारेगा या डराएगा तो नहीं? कहाँ है बालवीर? तुम्हारे ठीक पीछे। ये मुझे सच में देख पा रहा है या कोई चाल चल रहा है? तुम्हें क्या लगता है? जी। ओ, मतलब तुम मुझे देख सकते हो। ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हारे अंत समय पर तुम मुझसे मिल नहीं पाए। किसका? मेरा? ध्यान से देखो बालवीर, अंत तो तुम्हारा हो चुका है और तुम अब इस गेम से भी आउट हो। तो बॉक्स में बैठकर सिर्फ गेम एंजॉय करो। देखूंगा, एंजॉय करूंगा, लेकिन मैं इस गेम को खेलूंगा भी और जीतूंगा भी।